हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उत्सव और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स वेयर एवरी नंबर टेल्स अ स्टोरी की लास्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ तक आप लोग मेरा साथ दिए। चैप्टर 3 में मैंने हर एक एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो फटाफट से जाके मेरे चैनल में जाके इसके आगे के सभी एक्सरसाइज के वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोग ये कंटिन्यूअसली मेरे साथ देख रहे थे कि आपका लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो होने वाला है, आई होप कि आपको इस पूरे ही चैप्टर के अंदर सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप की साइन आप कमेंट में कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे से पसंद आ रही है। तो इस वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे क्लास 9 चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले चैप्टर का जब भी वीडियो आए तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे। Without performing a long division, determine which of the following rational numbers will have a terminating decimal and which will be repeating। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो या नहीं है तो वो क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या है। और नंबर्स दिए गए हैं 7/20, 4/15 और 13/250। Then check your answers by performing the long division and express this rational numbers as a decimals। सबसे पहले विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन किए बिना हमें कैसे पता चलेगा था कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो मैं बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। अगर आपके डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालने के ऊपर आपको टू, सिर्फ 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में फैक्टर्स निकालने पे, या सिर्फ 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों ही नंबर आ रहे हैं अगर आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो वो सभी के सभी नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग हो। अगर आपके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2, 5 या 2 और 5 दोनों के सिवाय के कोई भी नंबर आए तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या 2 और 5 के साथ कोई दूसरा नंबर अगर आ जाए बाई चांस तो वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों नंबर आना चाहिए। बट उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है या उसके साथ कोई भी नंबर आता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा नहीं। तो आओ देखते हैं। पहला नंबर है हमारा 7/20। फैक्टर्स निकालते हैं 7/20 का। किसका फैक्टर्स निकाला है? डिनोमिनेटर का 20 का। 20 का फैक्टर क्या होता है? 4, 5 जा 20। अब 4 का भी फैक्टर है 2, 2 सर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। मैंने अभी बताया था अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 आए या 5 है या 2 और 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये वाला नंबर तो मैंने टर्मिनेटिंग है तो मैं लिख दूंगा टर्मिनेटिंग नंबर। और लास्ट में कहा गया है देन चेक योर आंसर्स। हमें आंसर भी तो चेक करना है। चलिए तो 7 को डिवाइड करते हैं 20 के साथ। 0.03 जा 60, 10 यहाँ पे 0 पीछे, 25 जा 100। ये लो भाई, आपका तो ये आंसर टर्मिनेटिंग ही निकला। यानी कि 7/20 को जब मैंने डिवाइड किया था मेरा आंसर है 0.35 जो कि आपका टर्मिनेटिंग नंबर। वैसे ही दूसरा नंबर चेक करते हैं जो कि आपका 4/15। फैक्टर्स निकालते हैं किसका? डिनोमिनेटर का 15 का। तो 4/35 यहाँ पे गड़बड़ी है। 5 तो आया बट 3 नहीं आना था, अब 3 आ गया है, यानी कि ये आपका नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर हो गया? नॉन
टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। चेक करते हैं तो क्या 4 डिवाइडेड बाय 50, 4 डिवाइडेड बाय 50, 15 0 डॉट ईयर, 15 टू Z 30, 10 लेफ्ट, 0 बैक साइड, आपका हो गया 15 6 90, 6 और 30 90, डेफिनेटली 10 बचा, 0 फिर से 6 90। तो ये वाली सिस्टम तो आपको कंटिन्यू ही होगी, यानी कि ये वाला जो आपका नंबर उसका आंसर है 0.26 बार, ये ना कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चलिए लास्ट वाला जो नंबर है वो करते हैं, 13/250 फैक्टर्स निकालते हैं। 13 250 का फैक्टर्स होता है 25 10 25 का फैक्टर 5 5 तो लिख देते हैं 5 इंटू 5, 25 10 तो 10 का फैक्टर निकालते हैं 5 2 10, यानी कि 5 और 2। अब यहाँ पे देखिए जितने भी फैक्टर्स आए अब वो या तो 2 आया या 5 आया या 2 और 5, तो ये 2 और 5 में ही फैक्टर्स आए, यानी कि ये वाला नंबर आपका है टर्मिनेटिंग वन। यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ये कौन सा फैक्टर्स है आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। चेक करते हैं तो क्या 13 डिवाइडेड बाय 250, 0 डॉट और 0 होगा नहीं, 0 और 1 और 0। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6 तो 6 आपका नहीं 5 करते हैं, 255 आपका हो जाएगा 1250, तो 5 1250, 50 बच गया, यहाँ पे 0 रख देते हैं, एक 2 दैट मीन्स 500, तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज 0.052। तो ये वाला नंबर टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया है, बढ़िया लग रहा है वीडियो, लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। आओ चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। आओ देखते हैं क्वेश्चन 2 में है क्या। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/30, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स, does it show the cyclic property? If you evaluate 2/30, now compute for 3/13, 4/13 and etc. What do you noticed? अब हमें तो क्या कर लॉन्ग डिवीजन करना है 1/13 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 30, 0.0 0 0। अब 7 जा करते तो 7 और 21 91, 7 जा 91, कितना बचा 9, 0 बैक साइड, 6 जा करते तो 6 और 18 78, क्या बचा 12, 0 बैक साइड, और अभी हम करते 8 जा 8 और 24, यानी कि 104, 104 नहीं 9 जा करते 9 और 27, तो वो क्या आपका 117, तो 9 जा 117, 3 बचा, 0 बैक साइड, या आपका हो गया 2 जा 26, 4 बचा, 0 बैक साइड, 3 ये आपका हो गया 39, 1 बचा, 0 बैक साइड। अगर आप देखिए तो 13 के टेबल में 0 नहीं आएगा, तो एक और 0 रखना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे 0 लगा के। तो अगर आप देखिए तो क्वेश्चन और रिमाइंडर सेम आ गया, यानी कि डिजिट्स रिपीट होने वाला है यहाँ से। तो 1/13 का आंसर निकल के आ गया है 0.07692 बार। अब यहाँ पे ये नंबर तो हो गया आपका रिपीट। अब ऐसे ही आपको पूछा गया है 2/13, 3/13 और 4/13। जरा सा अगर आप लॉजिक देखिए तो क्या मैं 2/13 को 1/13 into 2 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली, क्योंकि जो 2 होगा वो तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 2/13 आ गया। क्या मैं वैसे ही 3/13 को क्या मैं 1/13 into 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं वैसे ही 4/13 को 1/13 into 4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो यानी कि अगर मुझे इन सभी नंबर्स का अगर मुझे पूछा जाए आंसर, तो मैं 1/13 के आंसर को यानी कि 0.07692 बार को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर आ जाएगा, इंटू 2 हो गया,
यहाँ पे तो क्या होगा, 3 का डबल 6, देन 4, फिर 18, 1 कैरी 12 और 13, 1 कैरी 14 और 50, यहाँ पे 0.0, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यानी कि रिपीटेड नंबर्स। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, कौन सा 1/13 का आंसर का, यानी कि 0.076923 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 9 हो गया आपका, फिर 2 3 2 6, फिर 3 9 27, 7 डाउन 2 कैरी, फिर आपका हो गया 3 2 6, 3 18 और ये हो गया 20 2 कैरी, 3 7 21, 21 और 2 23 और ये हो गया 2 पॉइंट आके 0, ये हो गया आपका रिपीटेड। तो इसी तरीके से आप लोग इस 4 को भी मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ पाएंगे। आपको पूछा गया रिपीटेड ब्लॉक, तो रिपीटेड ब्लॉक्स किसको कहते हैं, जिसके ऊपर बार होता है, यानी कि इसका रिपीटिंग अगर कुछ ब्लॉक मैं आपको बताऊं रिपीटिंग ब्लॉक, तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 07692 इसी तरीके से आप सभी नंबर्स का रिपीटिंग ब्लॉक ढूंढ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन, इसकी पैटर्न और सब कुछ। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले ये वाला नंबर क्या है, रैशनल की इरेशनल। तो भाई √81 तो है 9 का स्क्वायर, यानी कि हो गया रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे रैशनल नंबर। फिर ये आपका है इरेशनल नंबर, √12 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो तो ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है नॉन टर्मिनेटिंग को बट रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। फिर उसी तरीके से अगर यहाँ पे फोर्थ वाला अगर मैं सब क्वेश्चन देखूं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी है। तो ये भी आपका हो गया रैशनल नंबर। यहाँ पे अगर आप देखिए तो डॉट 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 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कोई पैटर्न यहाँ पे मतलब रिपीट नहीं हो रही है एक से नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 हो रहा था वैसे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया इरेशनल नंबर। लास्ट वन अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट लास्ट में डॉट डॉट भी तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये नंबर आपका है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर लास्ट में आपको कंटिन्यूएशन यानी कि डॉट 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 की साइन नहीं है तो वो नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। लास्ट में पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन इन ईच केस इफ दे आर रैशनल। अगर वो रैशनल है तो उसका आपको, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी कि p/q फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबर्स को आपको p/q फॉर्म में लिखना होगा। अगर आपको लिखना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना आता है जिसके बाद क्या क्वेश्चन में मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, जो कि आपका क्वेश्चन 4। The number 0.9 bar, which means 0.9999 is a rational number. Using algebra, explain why 0.9 bar is exactly equals to 1. बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर है जो लिखेंगे लेट x is equals to 0.9999 डॉट इक्वेशन 1। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई both the sides, multiply both the sides with, अब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 0 लगाएंगे। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 हो गया, 2 नंबर्स रिपीट होते तो 100 हो जाता,
3 नंबर्स रिपीट होते तो 1000 हो जाता। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड विद 10 यानी कि हो गया आपका 10x इज इक्वल्स टू एक नंबर जंप यानी कि 9.9999 डॉट 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 ये आपका ये हो गया इक्वेशन 2। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 डॉट 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 में से हम x इज इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया 9x इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया 9 बाकी सब खत्म तो x इज इक्वल्स टू 9/9 तो x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा आपका आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया तो 1/1 ही तो होगा। अब पूछा गया एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 डेफिनेटली जब भी आप 0.999 को अगर आप फ्रैक्शन में रिपीट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 9/9 जिसका लोएस्ट फॉर्म होता है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इस एक्सरसाइज 3.5 का। क्या है क्वेश्चन 5? तो क्वेश्चन 5 we have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find a more number n whose reciprocal 1/n produces decimal with the repeating block that are cyclic. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूं और वो रिपीटिंग वो साइक्लिक है वो मैं बता ही दिया। वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। सॉल्व करके देख लेते हैं 1/7। अब क्या है 1/7 का तो 1 डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं करता हूँ 0.1730 428 20 2 14 कितना बचा 6 0 8 56 आपका कितना बचा 4 0 5 35 हो जाएगा 5 बचा 0 अब आप कहोगे 7 यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं तो -49 1 बचा 0 पीछे क्वेश्चन आ गया है यानी कि 1/7 का 0.142857 बार ये आपका साइक्लिक नंबर है। अब आपको ऐसे और भी नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि आपका साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो n है यानी कि 1/n जब भी आप साइक्लिक नंबर ढूंढना चाहते हो तो मैक्सिमम टाइम आपका जो n होगा या आपकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होगी। मैक्सिमम टाइम प्राइम नंबर्स होगी यानी कि n ऐसा नंबर होगा मैक्सिमम टाइम जो कि आपका प्राइम नंबर ही होगा। यानी कि 1/n जब आप लिखोगे तो 1/प्राइम नंबर आप लेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको जो आंसर है वो साइक्लिक फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं 1/13 हो गया, जैसे कि मैं आपको बता दूं 1/17 हो गया। ऐसे नंबर्स जो कि आपके प्राइम है वो कोई भी प्राइम नंबर हो मैक्सिमम टाइम आपके साइक्लिक नंबर्स ही होंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऐसे नंबर्स ढूंढते हो तब आपको थोड़े से ज्यादा डिवीजन करना होगा। यानी कि अगर 13 है तो 12 तक 12 डिजिट्स तक शायद आपके मैक्सिमम आंसर आ सकते हैं। 17 है तो 16 डिजिट तक ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पे आपको साइकिल दिखेगा ही नहीं। तो बड़े नंबर्स हो गए तो बड़े बड़े डिविजन्स होगी और बहुत ज्यादा डेसिमल नंबर्स के बाद आपको साइक्लिक देखने को मिलेगा। बट हमेशा मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम एन आपका प्राइम नंबर्स ही होने वाला है। तो यहां तक मैंने आपको इस चैप्टर 3 क्लास 9 के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स वेयर एवरी नंबर टेल्स अ स्टोरी के मैंने समय एक सिंह को एक बाय एक करके आपको सिखा यहाँ पे अपलोड करती है सिखा दी है। हर एक एक्सरसाइज की डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाल दी है। आप लोग इस प्लेलिस्ट में अभी तक जुड़े हैं यानी कि आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं अगली चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा या उसकी एक्सरसाइज डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन
आपको मिले इसलिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो सीरियसली आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से सीख पाए। आई होप आपको ये पूरी प्लेलिस्ट समझ में आई हो, चैप्टर के हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस प्लेलिस्ट को यानी कि क्लास 9 चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट को यहीं तक रखते हैं। और अगर आगे कोई बार मैं आपको ऐसे भी इस चैप्टर के अंदर वीडियोस लाते रहूंगा जहाँ पे यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, कीज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। पर एक्सरसाइज वाली सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई है। आई होप आपको पसंद आया है। मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, अगली एक्सरसाइज में। टिल दैट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस स्टडी अहेड। We'll meet you soon. Thank you, everyone.